क्या आपके पेट की चर्बी भी डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद कम नहीं हो रही? आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पेट की चर्बी के पीछे ज्यादा कैलोरीज या ज्यादा खाना वजह नहीं है, बल्कि वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे सही होगी, आज मैं आपको एक फॉर्मूला और 5 टिप्स देने वाला हूं जो 15 दिन में आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस सही करेंगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है, ये खाना पेट पे चर्बी बन के क्यों चढ़ रहा होता है और ये कैसे कम हो, आज की वीडियो में हम सब कुछ जान पाएंगे। वीडियो अपने कहीं से मिस नहीं करनी, पूरी देखनी है। तो जरा सा भी टाइम जाया नहीं करते, अपनी वीडियो शुरू करते। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। मैं हूं खावर खान और सबसे पहले हम समझते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है और ये पेट के गिर्द चर्बी कैसे जमा करती है। देखिए, इसको मैं सिर्फ पेट के गिर्द चर्बी नहीं, मैं इसको बीमारियों की माँ बोलूंगा, जो कि आपको पीसीओएस कर सकती है, जो कि आपको डायबिटीज हो सकती है, जो कि आपके पेट पे चर्बी जमा हो सकती है और आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्यों है, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। इंसुलिन का नाम तो कहीं ना कहीं सबने सुना होगा, किसी के रिश्तेदारों में या किसी घर में अगर किसी को डायबिटीज होती है तो सबको पता होता है कि बॉडी जो है वो इंसुलिन नहीं बना रही, लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं ताकि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो शुगर हमारे ब्लड में जमा होती है, वो असल में होता है क्या है, हमारी बॉडी का निजाम क्या होता है। बहुत अगर आसान समझाऊं ना आपको, हमारी बॉडी में इंसुलिन एक हार्मोन बनता है जो कि हमारे ब्लड में जो शुगर जमा होती है ना, उसको ब्लड से उठा के लेके जाता है, हमारे सेल्स को देता है और वो एनर्जी के तौर पे यूज होती है, चलने में, फिरने में, इन तमाम चीजों में यूज होती है। सही है। लेकिन जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनती तो वो जो हमारा एक तरह का कैरियर है, वो इंसुलिन हमारा हार्मोन है, वो जाके ब्लड से शुगर को नहीं उठा के सेल्स तक नहीं पहुंचाता, तो लोगों को कहते हैं कि डायबिटीज हो गई है। तो डायबिटीज में क्या होता है कि आपके ब्लड में शुगर बढ़ती जाती है, फिर आपको उसके नुकसान तो पता है, जिसको शुगर कहते हैं, ज़ियाबतीज या डायबिटीज कहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, एक और तरीकेकार होता है। हमारी बॉडी में इंसुलिन बन तो रही होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में बन रही होती है। बहुत ज्यादा मिकदार में क्यों बनती है, कि हमारी बॉडी के जो सेल्स है ना, जहां तक इंसुलिन शुगर को उठा के लेके जा रही थी, वो सेल्स इंसुलिन से समझ लें ताल्लुक अपना लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, ताल्लुक तोड़ लेते हैं। बहुत आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं, तो हमारी बॉडी में बैंडन क्वांटिटी में इंसुलिन होती है और इंसुलिन को सेल्स रेजिस्ट कर रहे होते हैं। तो आसान अल्फाज में अगर आप समझे, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सही है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन तो बन रही है, लेकिन वो शुगर को ब्लड से नहीं निकाल के लेके जा रही। आपको डायबिटीज तो नहीं हुई है, लेकिन वो जो एक्सेस एनर्जी है ना, बॉडी में इंसुलिन भी मौजूद है, बॉडी में शुगर भी ब्लड में मौजूद है, खाना भी मौजूद है, वो यूटिलाइज उस तरह से नहीं हो पा रहा। तो होता क्या है, आपकी बॉडी क्या करती है, उस खाने को चर्बी में, उस शुगर को चर्बी में कन्वर्ट करके आपके पेट के गिर्द स्टोर करना शुरू कर देती है, आपके लव हैंडल्स पे स्टोर करना शुरू कर देती है। ये एक बड़ी वजह होती है बेली फैट की। ये होती है मसला इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इसी से आगे खवातीन को पीसीओएस की बीमारी होती है और इसी से आगे जाके डायबिटीज होती है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद जो आपका बॉडी का पार्ट इंसुलिन बना रहा है, आपका लबलबा वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है कि इतनी ज्यादा बना रहा हूं, काम तो हो नहीं रहा। तो फिर आप डायबिटीज की तरफ जाते हैं। तो अब आपने करना क्या है, इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ठीक करना है, अगले स्टेप पे जाते हैं और वो समझते हैं। अच्छा देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ने की सबसे बड़ा तरीकेकार, बेस्ट तरीकेकार जो है ना, वो है आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग, या फिर आप समझ लें रमजान के रोजे। जब आप रोजे रखते हैं ना, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बड़ा बैलेंस होने लगता है। आपके सेल जो इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं ना, वो रेजिस्टेंस खत्म होगी जब बॉडी में इंसुलिन कम होगी और उस सेल्स को नजर आएगा इतनी अबंडेंट क्वांटिटी में नहीं है, वो उसको इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करें, आप 3 की जगह 2 बार दिन में खाना खाएं। जो लोग अगर मुझसे रिटन डाइट प्लान भी लेना चाहते हैं ना, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पेट पे चर्बी और वो 2 टाइम्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट प्लान लेना चाहते हैं, तो मैं कस्टमाइज करके देता हूँ। नीचे नंबर लिखे हैं, उस पर राब्ता कर लीजिएगा। चलें टॉपिक पे आते हैं। आप दिन में 2 बार खाना खाएं, 3 बार खाना ना खाएं। एक बार मतलब नाश्ता और दोपहर का खाना मिक्स करके खाएं और एक बार शाम का खाना खाएं। जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में करते हैं या रोजों में करते हैं, सहरी और अफ्तारी करते हैं। और 3 टाइम खाना भी है तो एक टाइम खाना प्योर प्रोटीन पे बेस करना चाहिए। सही है। उसमें कार्बोहाइड्रेट या बाकी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 से 3 बार आप दिन में खाना खाइए, आप देखिए आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगी टाइम बाय टाइम। अच्छा, वैसे मैं सबको मना करता हूँ कि बहुत ज्यादा आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल ना करें, पीने में इस्तेमाल ना करें, सलाद पर ड्रेसिंग कर लें। लेकिन अगर आप चाहें ना, तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन ऐसे कर सकते हैं कि आप 1 गिलास पानी लें, उसमें तकरीबन 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर डालें, उसको निहार मुंह पिए, लेकिन पिएगा स्ट्रॉ से, वरना वो आपको पता है टूथ एनामल खराब करता है, दांत खराब करता है। आपने एप्पल साइडर विनेगर सिर्फ 1 छोटा चम्मच 1 गिलास पानी में डाइल्यूट करना है, उसको स्ट्रॉ से पीना और कुल्ली कर लेनी है। ठीक है। और फिर खाने के बाद कोशिश करें, खाने के बाद लेमन का इस्तेमाल करें। जरा सा लेमन जो है ना, आप 1 ग्लास में डाल के खाने के 10-15 मिनट बाद पी लें। ये भी आपके इंसुलिन के लेवल्स को कम करेगा और ये आपको बड़ा फायदा पहुंचाएगा। एक दूसरी बड़ी बात बता रहा हूँ, आपके पेट की चर्बी को भी कम करेगा। ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बेहतर है।
तीसरी चीज़ है, अगर आप माचा ग्रीन टी का या ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं खाने के बाद, अगर लेमन वाटर नहीं लेते, जैसे आपको पता है मेरे पास माचा ग्रीन टी मिलती है, ग्रीन टी का पाउडर होता है, वो वेट कम करने में बहुत ज़बरदस्त है, पेट की चर्बी को पिघलाता है, समझ लें आप, सही है। वो कैसे पिघलाता है? आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। तो माचा ग्रीन टी आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, मुझसे नीचे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, आजकल बहुत डिस्काउंट लगा हुआ है, सही है, 2 पैकेट्स पे। और माचा ग्रीन टी का पाउडर होता है, कोई दवाई नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, सही है, लेकिन ये आपका वेट कम करेगा, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करेगा, एंटी कैंसरस होता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अच्छा देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, आपकी बॉडी में ये बात कोई भी अमल नहीं करता, दूसरी बातों पे फिर भी कर लेते हैं कि आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है नींद पूरी करें। देखें, आप नींद अगर पूरी नहीं करेंगे ना, 6-8 घंटे नहीं सोएंगे, तो आपकी बॉडी में 2 हार्मोन्स बढ़ते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। एक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जो कि आपको स्ट्रेस और टेंशन बढ़ाता है आपकी, सही है। दूसरा ये स्ट्रेस में जो हार्मोन होता है। दूसरा आपका एक भूख लगने वाला हार्मोन होता है ग्रेलिन, वो बढ़ जाता है। आपको भूख का, आपको क्रेविंग का एहसास होता है, जिसकी वजह से आप उल्टा-सीधा कुछ खाते हो। अगर आप प्रॉपर सोओगे ना, तो आपको बार-बार भूख नहीं लगेगी। जो बार-बार भूख लगने का मसला है ना, ये भी इस वजह से भी आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा जमा हो रहा होता है। अगर आप प्रॉपर सोओगे, प्रॉपर खाओगे, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगी। साथ में जो नाश्ता है ना, नाश्ते में हाई प्रोटीन नाश्ता करो। देखो, नाश्ते में जब आप फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा खाते हो ना, जैसे मिसाल के तौर पे अंडे ज़्यादा खाते हो, तो आपको आने वाले खानों में भूख नहीं लगती, और ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाती है। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो की। अच्छा, उस इम्पोर्टेंट बात से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कोशिश करो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जैसे कि जंपिंग जैक्स और इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, इसका इस्तेमाल करो, ये एक्सरसाइजेज किया करो। अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा कि बगैर जिम जाए, बगैर इक्विपमेंट के घर में आसान तरीन कुछ एक्सरसाइजेज जो कि आपका वेट कम करने में, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर करने में मदद करें। आप लाजमी है कि हल्का-फुल्का वॉक और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में रखो, आपका बहुत वेट कम होगा, सही है। इसके अलावा अब मैं अगली बात पे आता हूँ, वो ख़वातीन जिनको पीसीओएस की बीमारी हो गई है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से दूसरी बीमारी हो गई, मेरे पास एक और चीज़ होती है, आपको पता है विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि आपका वेट कम करने में मदद करता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाता है, पीसीओएस में जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसको कम करता है। तो विटामिन सी के हवाले से मेरे पास होता है कामो बेरी पाउडर, सही है। वो बेरी पाउडर ऐसा होता है कि उसमें तकरीबन इतना विटामिन सी होता है कि अगर आपको एक चम्मच में जो है ना 14 ऑरेंजेस के बराबर विटामिन सी मिलता है। इतना महंगा भी नहीं होता, पूरे महीने की क्वांटिटी में आपको देता हूँ। वो आप तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन अगर एक चम्मच पियोगे ना, आपको बॉडी में जब विटामिन सी जाएगा ना, आपकी बॉडी से देखो वैसे ही बहुत सारे ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स जो होते हैं वो खत्म होते हैं जब विटामिन सी बॉडी में जाता है। साथ में आपकी स्किन बेहतर होती है, आपका वेट कम होता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होती है, आपका पीसीओएस में बड़ा फायदा करता है। तो कोशिश करो, अगर आप चाहो तो मुझसे डाइपैन मंगवा लो, साथ में माचा टी और कामोबेरी पाउडर, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपका तेज़ी से वेट कम करेगा, पेट की चर्बी कम करेगा, आपकी इंसुलिन को बेहतर बनाएगा और आपका वेट कम होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।